हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी 4 फरवरी को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन से 10 नंबर पक्का आएगा। ये अगर वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो 10 नंबर पक्का आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन से आएगा। और ट्रिक्स वीडियो, इसमें आप लोग को ट्रिक्स वीडियो, बेसिक कंसेप्ट और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें आप लोग को इंक्लूड रहेगा। तो अगर ये वीडियो आप पूरा अगर देख लेते हैं तो 10 नंबर पक्का है। और ट्रिक्स के साथ आप लोग को इस वीडियो में क्वेश्चन आप लोग को समझाएंगे। और ये तेजस बैच की क्लास नंबर 14 यानी कि इंटीग्रेशंस का पूरा इसका पार्ट आज ही कवर कर देंगे। और ये सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और यहाँ पर 14 पार्ट तक अभी नहीं देखे, 13 तक तो जाकर वहां पर देख लेना है। अगर वे इतना पार्ट आप लोग देख लेते हैं तो मैथ्स के अंदर 80 नंबर आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा। अब यहाँ पर कंसेप्ट, पहले क्वेश्चन कंसेप्ट समझते हैं। और ये अगर ये वाला कंसेप्ट अगर इतना आप लोग समझ जाते हैं केवल, तो 3 नंबर पक्का। हर साल आप लोग को 3 नंबर आता है। केवल इतना आप लोग कंसेप्ट अभी पढ़ेंगे तो 3 नंबर पक्का है कि एग्जाम्स में आप लोग को इसी टाइप्स के देखने को एग्जाम्स में मिलेगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए 2024 में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन से आप लोग को ट्रिक्स से समझाएंगे। यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा समझिए। ये वीवीआई कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से 3 नंबर पक्का हो जाएंगे। 100 या 100% कहते हैं। तो ये वाला ट्रिक्स आप लोग दिमाग से समझना है और आज के बाद ये वाला क्वेश्चन दिमाग में ही बैठेगा। अब यहां पर देखिए, इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट माइनस ए के बीच और एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है। याद रखना है कि मान लीजिए कि हम इंटीग्रेशन ले लिए, अपर लिमिट क्या ले लिए, अपर लिमिट ए क्या ले लिए, 2 ले लिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा। और लोअर लिमिट भी ए रहना चाहिए यानी कि 2 ही रहना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसमें, लोअर लिमिट माइनस का रहना चाहिए यानी कि माइनस का 2 यहां पर लिख दिए। यहां तक आप लोग समझ में आया। और फंक्शन हम लोग tan x ले लेते हैं। कोई भी अगर एफ एक्स क्या हो गया, फंक्शन हो गया, तो फंक्शन हम लोग क्या ले लेते हैं, tan x और dx यहां पर हम लोग ले लेते हैं। यही क्वेश्चन है, एफ एक्स और dx ले लेते हैं, tan x dx ले लिए। तो ये दो तरह से कार्य करता है। याद रखना, ये दो तरह से इन जो फंक्शन होता है वो कार्य करता है। एक एफ एक्स सम फलन यानी कि इवन फंक्शन काम करता है और एक एफ एक्स विषम फलन यानी कि ऑड फंक्शन कार्य करता है। ये याद रखना है कि अगर इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं कि अपर लिमिट भी सेम हो, लोअर लिमिट भी सेम हो, लेकिन लोअर लिमिट क्या हो, माइनस में नीचे हो, तो ये दो तरह से फंक्शन काम करते हैं। एक एफ एक्स फंक्शन सम फलन और दूसरा एफ एक्स फंक्शन ऑड फलन। अगर सम फलन होता है तो आंसर क्या होता है, ये याद रख लेना है। अगर सम फलन रहता है तो आंसर क्या होता है, 2 अपर इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट 0 और एफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। 2 अपर लिमिट ए टू 0 और एफ एक्स डीएक्स होगा। अब सम फलन में आते कौन कौन से फंक्शन है, यानी कि जो इवन फंक्शन होते हैं बाबू, इवन फंक्शन में फंक्शन आते कौन है, तो याद रखना है कॉस एक्स का फंक्शन इवन फंक्शन है, याद रखना है। उसके बाद देखिए सेक एक्स का फंक्शन इवन फंक्शन है। मोड एक्स का फंक्शन, मोड के अंदर फंक्शन होता है, इवन फंक्शन है। और एक्स स्क्वायर का फंक्शन इवन फंक्शन और एक्स के पावर 4 के फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होते हैं। तो जो इवन फंक्शन होते हैं उसका आंसर क्या होता है, 2 अपर लिमिट ए टू 0 और एफ एक्स डीएक्स होता है। लेकिन अगर ऑड फंक्शन विषम फलन आ जाए तो इसका आंसर डायरेक्ट बाबू क्या होता है, लड्डू 0 होता है। और एग्जाम्स में इस टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को पूछे गए। अगर ऑड फंक्शन आता है यानी कि विषम फलन आता है तो 0 होता है। विषम फलन होते कौन कौन होते हैं, ऑड फंक्शन होते कौन कौन है, तो यहां पर आप लोग कंसेप्ट समझिएगा। साइन एक्स का फंक्शन ऑड फंक्शन है, tan एक्स का फंक्शन ऑड फंक्शन है, log एक्स का फंक्शन बाबू एक्स फंक्शन है। अगर कोई भी चीज रूट के अंदर आ जाए तो ये ऑड फंक्शन है। एक्स क्यू फंक्शन ऑड फंक्शन है, एक्स के पावर 5 एक्स ऑड फंक्शन है। अगर इसके साथ एक्स आ जाए यानी कि जो विषम संख्या में एक्स आ जाए, एक्स क्यू आ जाए, एक्स के पावर 5 आ जाए, एक्स के पावर 7 आ जाए, एक्स के पावर 9 आ जाए, तो ये ऑड फंक्शन यानी विषम फलन होते हैं। तब इसका आंसर बाबू क्या होता है, 0 होता है। नोट यहां पर भी ध्यान देना है। ऑड प्लस ऑड फंक्शन आ जाए तो ऑड यानी कि ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड क्रस में ऑड फंक्शन आ जाए तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। इवन क्रस में ऑड फंक्शन आ जाए तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। और ऑड फंक्शन का आंसर बाबू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब क्वेश्चंस में समझिएगा, 2 आ गया अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी 2 आ गया और नीचे क्या है, माइनस का ये चिन्ह है। तो हम लोग को पता हो गया कि ए टू माइनस ए के बीच में ए क्या है, 2, और यहाँ पर यहाँ पर कलर है माइनस ए यानी कि -2 हो गया। तो सेम है, ए और ए क्या है, सेम है और नीचे माइनस लगा है तो माइनस लगा है। और एफ एक्स कैसा फंक्शन है, tan एक्स और डी एक्स फंक्शन है। तो इस टाइप्स का ऑप्शन एग्जाम्स में आप लोग को दे देगा। ऑप्शन ए 0 दे देगा, ये क्वेश्चन हो गया है आप लोग को। ऑप्शन ए 0 दे देगा, ऑप्शन बी 1 दे देगा, ऑप्शन सी 2 दे देगा और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज दे देगा।
इस टाइप के क्वेश्चन क्या देगा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस दे देगा। और आप लोग को 3 क्वेश्चन एग्जाम्स में हर ईयर पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग समझ लेना। तो हम लोग को पहले ये देखना है कि tan x फंक्शन कैसा है। तो tan x फंक्शन यहाँ पर देखेंगे बाबू, tan x फंक्शन एक कैसा फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन, विषम फलन है, तो ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है, 0। यहाँ पर ए वाले में हम लोग टिक कर कर यहाँ पर हम चले जाएंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में है। और ये देखिए क्वेश्चंस 2024 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। लिमिट क्या है, π/2 और -π/2 है, यानी कि ये तो ए हो गया, ये लिमिट्स में ए हो गया, और नीचे क्या हो गया, ए होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो a2 - a के बीच में हो गया कि नहीं, π/2 से -π/2 के बीच में। और साइन के पावर 7x और dx है, क्या है, साइन के पावर 7x और dx है। तो हम लोग को पता है कि साइन के पावर 7x आ जाए चाहे 100x आ जाए, साइन क्या कैसा फंक्शन है, तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स एक कैसा फंक्शन है, तो साइन एक्स ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का हमेशा ये क्या होता है, ऑप्शन ऑड फंक्शन का हमेशा आंसर क्या होगा, 0 होगा, जो ऑप्शन बी वाले राइट हो गए। और ये 2024 में क्वेश्चंस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको अभी जस्ट। और प्रीवियस ईयर 2024 में जितने क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जा रहे हैं, ये सारे आप लोग को हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। और तेजस बैच की भी क्लासेज नहीं देखे तो ट्रिक्स वाइज और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाइज ये तेजस बैच की क्लासेज आप लोग को यहाँ पर हम कराए हैं। तो यहाँ पर फुल यहाँ पर रिवीजन है, और ये अगर ट्रिक्स आप लोग समझ गए तो 3 नंबर पक्का है एग्जाम्स में, 3 नंबर ऑब्जेक्टिव्स में बनेगा ही बनेगा। आया समझ में। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर सेकंड क्या, और ये क्वेश्चंस 2024 में क्वेश्चंस आप लोग को पूछे गए हैं। तो पहले वाले भी प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चंस, यानी देखिए एक क्वेश्चन तो पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया। इंटीग्रेशन पाई से लेकर -π के बीच में हो, यानी ए हो गया और नीचे भी ए हो गया, लेकिन माइनस में लग गया, a2 - a के बीच में, और tan x dx हो। ऑप्शन दिया A1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी π/4 और ऑप्शन डी -1। तो हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस पहले समझना है कि पहले तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर समझिएगा इंटीग्रेशन ए हो गया, तो यहाँ पर पाई हो गया एक जगह पर, और नीचे भी ए पाई है लेकिन माइनस में है, तो माइनस में पाई, और tan x dx f(x) dx फंक्शन है। तो अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ये ऑड इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, इवन मतलब सम फलन है कि विषम फलन है। तो tan x और dx हम लोग को मालूम चलता है कि tan x dx कैसा फंक्शन है, तो यहाँ पर देखिए tan x एक फंक्शन है कि नहीं यहाँ पर, और tan x हमको दिखाई दे रहा है कि विषम फलन ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है, 0 होता है, लड्डू होता है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल मारकर ऑप्शन आ जाएंगे, और 1 नंबर यहाँ पर झोली में पकड़ेंगे। तो इस कंसेप्ट से कंफर्म है कि आप लोगों को 3 नंबर पक्का होगा कि हर ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर 2 क्वेश्चंस 2024 का भी आप लोग को देखा है, प्रीवियस ईयर है। अब ये क्वेश्चंस 2023 में क्वेश्चंस ये पूछे गए, यही ये क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चंस क्या गया, इंटीग्रेशन 1 से लेकर -1 के बीच, तो लिमिट a2 - a के बीच में a कितना है 1, और यहाँ पर -a कितना है, फिर -1, तो सेम है। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो साइन के पावर 17x, तो साइन x कैसा फंक्शन है, देखिए यहाँ पर साइन x कैसा फंक्शन है, तो यहाँ पर साइन x एक विषम फलन यानी कि ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन x एक कैसा फंक्शन है बाबू, ऑड फंक्शन। और यहाँ पर क्रॉस का डॉट का प्रोडक्ट है, तो क्रॉस यहाँ पर लगा दे। cos क्यूब x कैसा फंक्शन है, तो यहाँ पर देखिए cos x कैसा फंक्शन है बाबू, इवन फंक्शन है। cos x कैसा फंक्शन है, यहाँ पर इवन फंक्शन है। तो cos x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इवन लिख देंगे। और हम लोग को पता है कि ऑड क्रॉस का इवन क्या बनाता है, याद रखना। यहाँ पर देखिए ऑड क्रॉस का, यहाँ पर ऑड क्रॉस का इवन हमेशा क्या बनाएगा बाबू, फंक्शन, तो ऑड ही फंक्शन बनाएगा। याद यहाँ पर रखना है कि इवन क्रॉस का ऑड आ जाए तो ऑड बनाएगा। तो यहाँ पर ऑड क्रॉस का इवन आ गया तो क्या बनाएगा, ऑड फंक्शन बनाएगा। और ऑड फंक्शन का बाबू आंसर क्या होता है, यानी कि ऑड फंक्शन विषम फलन, यानी विषम फलन का आंसर क्या होता है, लड्डू, यानी कि 0 होता है। तो यहाँ पर 0 वाले पर टिक कर कर यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे। और ये क्वेश्चंस 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आप लोग ट्रिक से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब जितने प्रीवियस ईयर इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए, सारे क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर हम करा रहे हैं। आया समझ में। यहाँ पर क्वेश्चंस आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 से लोअर लिमिट -1 के बीच में हो,
एक्स के पावर 17 इंटू कॉस के पावर 4x और dx हो, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग को पता है कि अपर लिमिट ए कितना हो गया 1 और लोअर लिमिट माइनस ए कितना हो गया -1। ये तो हम लोग को पता हो गया कि 1 से लेकर -1 के बीच में है, यानी कि ए कितना है बाबू 1 और माइनस ए कितना है, तो माइनस के 1 हो गया, तो ए टू माइनस ए के बीच में है। तो हम लोग को पता करेंगे कौन से इवन फंक्शन है कौन से ऑड फंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि x के पावर 17 यानी x क्या है बाबू ऑड फंक्शन। यहाँ पर विषम फलन है, देखिए ऑड फंक्शन एक्स क्यू आ जाए, x के पावर 5 आ जाए, x के पावर 7 आ जाए, x के पावर 9 आ जाए, x के पावर 15 आ जाए, x के पावर 17 आ जाए, तो ये क्या होते हैं बाबू ऑड फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको x के पावर 17 को क्या लिख देंगे बाबू ऑड फंक्शन हो गया, और यहाँ पर डॉट का प्रोडक्ट है तो डॉट लिख देंगे। फिर cos के पावर 4x, तो cos x कैसा फंक्शन है, तो cos x एक इवन फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू इवन फंक्शन। हमेशा इसको क्या लिखते हैं cos के पावर इवन फंक्शन। और हमको पता है कि ऑड और ऑड डॉट का इवन, यानी कि ऑड यहाँ पर क्रॉस कर देंगे तो ऑड क्रॉस का इवन क्या हो जाएगा बाबू ऑड फंक्शन हो जाएगा। और ऑड फंक्शन का हम लोग का आंसर क्या होता है, तो याद रख लेना है कि ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है 0 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला राइट कर यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे। और प्रीवियस ईयर 2023 में क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसके पीछे वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक 2023 में पूछा गया था, ये वाला भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, और ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को 2023 में पूछा गया। देखिए कितना क्वेश्चन इवन ऑड वाले पूछे जाते हैं केवल आपको फंसाने के लिए। ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है, आप लोग को ट्रिक्स से हम समझा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशंस का, और इससे बाहर आप लोग को नहीं आएगा। 5 नंबर तो कंफर्म है कि इस टॉपिक से आएगा, 4 से 5 नंबर। तो ये सबसे पहले ये वाला समझ लेना। अब यहाँ पर समझिएगा लिमिट क्या आ गया π/6 यहाँ पर आ गया, ये लिमिट π/6 यानी कि ए हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया -π/6 तो माइनस ए हो गया। अब हम लोग को पता है कि ए टू माइनस ए और एफ एक्स डी एक्स आ जाए, तो हम लोग अब यहाँ पर दो तरह से कार्य करता है, एक इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन, यानी एक सम फलन और विषम फलन। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे tan थीटा डी थीटा कैसा फंक्शन है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए tan x कैसा फंक्शन है, tan x यहाँ पर देखिए tan x कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन, यानी कि विषम फलन, और विषम फलन का आंसर हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो अधिकतर एग्जाम्स में आप लोग 0 वाला ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर अब तेज हो गया है, इवन वाला भी पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। सारा आप लोग को जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोग को एक यहाँ पर पूरे इसका इवन ऑड वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से 10 नंबर पक्का यहाँ पर कर लेंगे। आए समझ में। अब यहाँ पर चलते हैं प्रीवियस ईयर, फिर एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, यानी कि 2023 में 4 क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन क्या है, और ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन 2023 में 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो ये कितना आप लोग को इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स रहेगा, ये कितना आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे ये भी आप लोग समझ लिए। क्वेश्चन क्या है कि अपर 1 से लेकर -1 के बीच, तो वही हो गया 1 हो गया ए, और यहाँ पर -a हो गया, तो a से लेकर -a के बीच और f(x) dx फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वाला फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पर क्या दे log 3 + x डिवाइड बाई 3 - x dx, यानी कि log x का फंक्शन है। तो यहाँ पर आप लोग बाबू देखिए log x का फंक्शन कैसा फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। log x का फंक्शन यानी विषम फलन है, और विषम फलन का आंसर क्या हो जाएगा 0। डायरेक्ट यहाँ पर टिक करके क्वेश्चन यहाँ पर हम चले जाएंगे। आया समझ में। तो इस टाइप्स के जो ट्रिक्स है आप लोग ट्रिक्स से देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। और ये 4 क्वेश्चंस आप लोग को 2023 में पूछे, जितने प्रीवियस ईयर इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर हम कराएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए, इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट -π/2 के बीच में, और मोड के अंदर cos x और dx है। ये क्वेश्चंस भी आपको प्रीवियस ईयर कब पूछा गया वो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर mod cos x into dx, mod cos x into dx। ये क्वेश्चंस बाबू देखिए 2021 में पूछा गया। ये क्वेश्चंस आप लोग को 2021 में क्वेश्चंस पूछा गया। क्वेश्चंस क्या है कि अपर लिमिट π/2 से लोअर लिमिट -π/2 के बीच में cos x dx हो, तो a कितना हो गया π/2, और यहाँ पर -a कितना हो गया, तो -π/2, दोनों का लिमिट सेम है लेकिन नीचे वाला लिमिट क्या है माइनस में है। तो हम लोग को mod cos x, ये दो तरह से काम करता है, एक इवन फंक्शन और दूसरा ऑड फंक्शन। अब यहाँ पर देखते हैं कि cos x dx कैसा फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग को पता हो गया कि cos x कैसा फंक्शन है बाबू, तो यहाँ पर इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, और मोड के अंदर होगा चाहे कुछ भी के अंदर, मोड तो पहले से पॉजिटिव होता है तो इवन फंक्शन पहले से ही होता है। तो cos x कैसा फंक्शन होता है बाबू, इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन का आंसर क्या होता है 2 अपर लिमिट a to 0 f(x) dx।
तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 2 अपर लिमिट ए कितना है बाबू, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट ए कितना है π/2, तो यहाँ पर π/2 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। फिर लोअर लिमिट कितना है यहाँ पर 0, यहाँ पर -π/2 है उसको भूल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आंसर होता है 0, यानी लोअर लिमिट क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। और f(x) जो फंक्शन है वहां पर f(x) यानी f(x) का फंक्शन है mod cos x और dx है, तो mod cos x और dx इवन फंक्शन वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को लिख दिए। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा। अब इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर तो 2 बाबू लिख देंगे, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन से लिख देंगे π/2 से यहाँ पर 0 लिख देंगे। और मोड के अंदर cos x होता है, तो मोड हटाएंगे तो cos x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे cos x और dx यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है बाबू, तो sin x होता है, तो यहाँ पर sin x हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पर लिमिट को पुट कर देंगे, लिमिट कितना है, ये 2 है आगे, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और लिमिट कितना है π/2 से 0, यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू, π/2 से 0 कर देंगे। अब यहाँ पर लिमिट को पुट कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पर देखिए 2 लिख देंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर sin x दिया गया है, तो sin यहाँ पर लिखेंगे sin, और इस x के जगह पर क्या पुट करेंगे, π/2 करेंगे, तो sin क्या हो जाएगा π/2, फिर माइनस फिर अब साइन लिखेंगे, साइन लिख देंगे, और x के जगह पर क्या पुट करेंगे 0, यानी कि साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको बाबू सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए साइन π/2 यानी साइन π/2, यानी कि यहाँ पर साइन लिख देंगे, पाई का मान 180 डिग्री है, डिवाइड बाई 2 यानी कि साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन π/2 का मान क्या होगा 1, और माइनस साइन 0 का मान क्या होगा बाबू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 1, यानी कि फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 2। कोई ऑप्शन आ रहा है तो 2, ये नहीं देख रहे कि π/2 से -π/2 है तो 0 आंसर मार देंगे, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। एग्जामिनर अब मतलब कि बहुत आप लोग को चालाक हो गया, स्टिक्स हो गया है कि कौन सा इवन फंक्शन है कौन सा ऑड फंक्शन है। तो इस वाले फंक्शन में आप लोग को देखना है कि इवन फंक्शन होता है 2 अपर लिमिट a to 0 फिक्स डेज, और ऑड फंक्शन आ जाए तो आंसर क्या आता है 0। लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस में ऑड फंक्शन वाले ही क्वेश्चन देते हैं, लेकिन एग्जामिनर्स के क्या होगा कि इवन फंक्शन वाले दे देंगे, हम लोग 0 मार्क करा देंगे, तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग को कम हो जाएगा। इसीलिए फाइनल आप लोग को 4 फरवरी का जो एग्जाम है उसी को देखकर हम यहाँ पर इवन ऑड वाले ट्रिक्स से आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर हम करा रहे हैं। आया समझ में। यहाँ पर बाबू VBI आप लोग को 1 नंबर पक्का, यानी 4 नंबर तो पहले आप लोग को पक्का करा दिए कि मतलब वहां से आप लोग क्वेश्चन पूछेगा। इसमें इस कंसेप्ट से आप लोग को 1 नंबर कंफर्म है कि यहाँ पर आप लोग को 1 से 1 नंबर तो पूछेगा ही है, 2 नंबर भी इस क्वेश्चन से कंसेप्ट से आ सकते हैं। कि देखिए क्या है, इंटीग्रेशन π/2 से 0 के बीच में लिमिट्स को याद रखना है। लिमिट्स क्या हो, π/2 से 0 के बीच में हो, साइन के पावर क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन के पावर क्यूब एक्स प्लस कॉस के पावर क्यूब एक्स और dx, मतलब कि ऐसा हो कि लिमिट क्या होना चाहिए, π/2 से 0 के बीच में होना ही होना चाहिए। और ये जो आप लोग को यहाँ पर f(x) यानी कि इंटीग्रेशन जो दिया हुआ थोड़ा सा ऑड लगे, यानी कि इसको सॉल्व करने में आप लोग को प्रॉब्लम उत्पन्न हो, मतलब कि लगे कि इसका इंटीग्रेशन करने में बहुत लंबा जा रहा है, तो डायरेक्ट आंसर π/4 होता है। याद कर लेना क्या होता है, डायरेक्ट आंसर π/4 होता है। इसी तरह लिमिट लगे, लिमिट फिक्स रहना चाहिए π/2 से 0, यानी लो अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर π/4 होना होगा। अब इंटीग्रेशन π/2 से 0 के बीच में है, लिमिट्स फिक्स है कि π/2 से 0 के बीच में रूट साइन एक्स डिवाइड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, और dx यानी कि याद रखना कि लिमिट क्या है π/2 से 0 के बीच में रूट साइन एक्स डिवाइड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx हो, तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है π/4 होता है। अभी इसके जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन π/2 से 0 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan x dx। इसको कहेंगे कि इंटीग्रेशन निकालो तो हार्ड लगेगा नहीं लगेगा, और जिसका लिमिट्स क्या होना चाहिए π/2 से 0 के बीच में होना चाहिए। और ये जो फंक्शन इंटीग्रेशन का इसको करने में सॉल्व करने में प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है, और लिमिट फिक्स है कि π/2 से 0 होना ही होना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है बाबू π/4 लिख देना है। उसी तरह π/2 से 0 लिमिट्स हो गया, 1/1 प्लस cot x dx आ गया, तो आंसर क्या होना चाहिए π/4 होना चाहिए। लिमिट क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन π/2 से 0 के बीच में देखे और sin x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x कुछ भी फंक्शन देके π/4 मार्कर आ जाना है। कब, जब यहाँ पर f(x) फंक्शन क्या हो क्वेश्चन करने में हार्ड लगे। लिमिट क्या होना चाहिए π/2 से 0 के बीच में 1 डिवाइड बाई 1 प्लस cot क्यूब एक्स है, कुछ भी हो इसको सॉल्व करने में तो उतना नहीं लगेगा, इतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट π/4 मार्कर आना है, लिमिट π/2 से 0 के बीच में हो तब। लेकिन यही फंक्शन हो, याद अब रखना, अब आगे कंसेप्ट थोड़ा सा इसको, यही फंक्शन हो लेकिन लिमिट क्या आ जाए, सारा यही फंक्शन हो
लिमिट लेकिन पाई से जीरो के बीच में आ जाए। याद अब रखना, यहाँ पर एक और ट्रिक्स बन गया कि लिमिट क्या होना चाहिए, पाई से जीरो के बीच में ही होना चाहिए और यही वाला फंक्शन आ जाए साइन क्यूब एक्स और डिवाइड बाई क्या है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स और प्लस में कॉस क्यूब एक्स बाबू आ जाए और ये dx है तो dx है, तब इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर पाई बाई 4 होगा, नहीं होगा। क्या, क्यों, क्योंकि लिमिट पाई बाई 2 से जीरो रहेगा तभी पाई बाई 4 होगा, लेकिन अब लिमिट क्या आ गया, पाई से जीरो आ गया, तब इसका आंसर क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। क्या होगा बाबू, पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 हो जाएगा। आया समझ में, यानी कि पाई से जीरो हो जाएगा तब साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब डीएक्स है तो पाई बाई 2 होगा, लेकिन पाई बाई 2 से जीरो और यही फंक्शन है तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। यानी ये सारे फंक्शन पाई बाई 2 से जीरो होंगे तो पाई बाई 4 हो जाएंगे, लेकिन पाई से जीरो आ जाएगा तो सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, पाई बाई 2 हो जाएंगे। आया कंसेप्ट समझ में। अब इस टाइप से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोग को यहाँ पर हम करा रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए, इस उस टाइप से क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस 2020 में पूछा गया और ये क्वेश्चंस 2021 में पूछा गया। तो देखिए एक क्वेश्चंस इस टाइप्स के फिक्स है कि पूछे जाएंगे, इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से जीरो के बीच में साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स आ गया, लिमिट क्या है पाई बाई 2 से जीरो, आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। यहाँ पर टिक कर चले जाएंगे। आया समझ में इस टाइप्स के, लिमिट क्या है पाई बाई 2 से क्या है जीरो है और कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा ऑप्शन पाई बाई 4, यहाँ पर टिक कर हम लोग चले जाएंगे। तो इस टाइप्स के आप लोग ट्रिक्स के कंसेप्ट, ट्रिक्स वीडियो के कंसेप्ट समझे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बाबू 2013 में क्वेश्चंस आप लोग को पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस कब पूछा गया, 2013 में। इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से जीरो के बीच में रूट कॉस एक्स डिवाइड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स कॉस एक्स डीएक्स हो, तो लिमिट क्या है वो पाई बाई 2 से जीरो के बीच में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के कंसेप्ट जितने पूछेंगे आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन अब देखिए 2024 के जितने पी बाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे आप लोग को करा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन के अपर लिमिट ए टू जीरो, सारा जो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वही कभी करा रहा हूँ, ए टू जीरो और रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स और डीएक्स। अगर मान लीजिए कि इस ऐसा फंक्शन है, इसका भी इंटीग्रेशन हमको निकालना आसान नहीं होता है, लेकिन ये अब लिमिट देखिए ए टू जीरो है ना, ए टू जीरो यहाँ पर लिमिट है तो डायरेक्ट आंसर हम लोग क्या लिख देंगे इसका ए बाई 2, यहाँ पर ऑप्शन टिक कर यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। अब देखिए लिमिट पाई बाई 2 से जीरो कॉस 2x dx है। इस टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग क्या करना है, cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आता है वो sin 2x होगा और x के आगे क्या है 2 है तो डिवाइड बाई 2 लिख देंगे और उसके बाद लिमिट को पुट कर देंगे। लिमिट कितना है पाई बाई 2 से जीरो, तो पाई बाई 2 से हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, जीरो लिख देंगे। अब यहाँ पर 1/2 को बाहर निकाल देंगे, ये वाले 1/2 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या sin 2x, तो sin 2x यहाँ पर लिख देंगे और लिमिट कितना है पाई बाई 2 से जीरो, तो पाई बाई 2 से यहाँ पर हम लोग जीरो कर दिए। अब यहाँ पर 1/2 तो लिखे और यहाँ पर समझिए साइन यहाँ पर लिखे और 2 गुणे एक्स है ना, एक्स यहाँ पर लिखे तो एक्स के कितना हो गया, एक्स पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 लिख दिए और फिर माइनस का यहाँ पर माइनस का साइन जीरो लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का साइन 2x, तो यहाँ पर साइन लिख देंगे 2 लिख देंगे और x के जगह पर क्या लिख देंगे जीरो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो पुट किए तो 2 जीरो हो जाएगा। फिर 1/2 यहाँ पर क्या है 2 से कैंसिल, साइन एक्स अस्सी का मान कितना होता है बाबू, तो जीरो होता है। फिर माइनस साइन जीरो का मान कितना होगा जीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और गुणे जीरो, यानी कि फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इसका, जीरो आ जाएगा। आया समझ में। अब यहाँ पर देखिए 9/4 1/√x, तो हम लोग को पता है इंटीग्रेशन 1/√x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू 2√x प्लस के c होता है। ये हम लोग को मालूम है कि नहीं होता है, हम लोग को मालूम है कि 1/√x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x प्लस c। तो यहाँ पर 1/√x, पहले लिमिट्स को 9 से 4 है उसको भूल जाना है, 1/√x को क्या लिखेंगे बाबू 1/√x को तो 2 रूट लिखेंगे तो 2√x लिख देंगे और लिमिट सब पुट कर देंगे। लिमिट कितना है बाबू 9 से 4, तो यहाँ पर 9 से 4 यहाँ पर पुट कर देंगे। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 को बाहर निकालेंगे, अब देखिए रूट है तो रूट लिख देंगे और x के जगह पर क्या पुट करेंगे 9, फिर माइनस, फिर यहाँ पर रूट एक्स बचा, क्योंकि 2 को बाहर निकाल दिया तो रूट एक्स बचा इसमें। अब इस रूट एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे बाबू, एक्स के जगह पर 4 पुट करेंगे। यहाँ पर आगे आया कैसे समझ में, ये वाले 2 को बाहर निकाल दिया तो बचा रूट एक्स, तो एक बार रूट लिखेंगे और एक्स के जगह पर 9 पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर रूट एक्स के जगह पर 4 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 हो गया।
अब यहाँ पर 9 का रूट के अंदर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर वर्ग है रूट 4 का तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए 3 माइनस 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2 गुणे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसका फाइनली आंसर ए वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में? तो ये सारे 2024 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन, ये 2024 में क्वेश्चन पी बाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 से लोअर लिमिट 0 एक्स क्यू डी एक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको लिमिट को भूल जाने कि लिमिट्स क्या होता है। पहले हम लोग 3 यहाँ पर लिख देंगे, और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स के पावर 4 और डिवाइड बाई 4 होता है। अब लिमिट्स को हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे। लिमिट्स बाबू कितना है 3 से लेकर 0 के बीच, तो यहाँ से लेकर 3 से लेकर 0 के बीच यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लिमिट्स। अब क्या करेंगे 3 यहाँ पर लिख देंगे बाबू, और 1/4 है तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, नहीं 1/4 को बाहर निकालेंगे 3/4, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाबू एक्स के पावर 4 लिख देंगे, और यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे 3 से लेकर 0 के बीच में लिमिट्स यहाँ पर हम लोग क्या किए पुट कर दिए। अब यहाँ पर 3/4 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x के जगह पर अब क्या पुट करेंगे 3, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस, अब x के जगह पर फिर क्या पुट करेंगे 0 के पावर 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 होगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 और माइनस के 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 81 में 3 से, तो 81 में 3 से बाबू मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 और 3 आठ है 24, 3 एकम 3 और 3 आठ है 24 यानी 243। तो यहाँ पर फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 243 और डिवाइड बाई 4, यानी कि डिवाइड बाई 4 है तो 4 यानी 243/4। कोई ऑप्शन आ रहा है बी। और ये क्वेश्चन आप लोग को 2024 में पूछा गया। कितना इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि π/2 से 0 के बीच में इंटीग्रेशन tan² x dx, tan² x dx इसका इंटीग्रेशन से निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट्स क्या पहले लिमिट्स को भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं, चाहे लिमिट्स को पहले रखें। π/2 से यहाँ पर 0 है तो π/2 से 0 हम लोग लिख देंगे। एक त्रिकोणमितीय फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि tan² x का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला बाबू क्या होता है sec² x माइनस का 1 होता है। क्या होता है tan² x का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला क्या होता है sec² x माइनस 1। तो ये tan² x है तो इसके त्रिकोणमितीय फॉर्मूला क्या होगा बाबू sec² x माइनस का 1, और ये dx है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बाबू dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में क्वेश्चन आया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आप लोग देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, और देखिए थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, और ये अगर कर लेते तो 10 नंबर पक्का होता है, क्योंकि ये इस कंसेप्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन से 10 क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। अब यहाँ पर π/2 से 0 के बीच में लिमिट से, तो अब यहाँ पर हम लोग π/2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे वो 0। sec² x में dx से कराएंगे तो क्या होगा sec² x, और यहाँ पर dx हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर इंटीग्रेशन लेते हैं 1 और dx में कराएंगे तो 1, और यहाँ पर dx होगा। लिमिट कितना होगा π/2 से 0 ही होगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में है। sec² x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, तो यहाँ पर tan x लिख देंगे और लिमिट को पुट कर देंगे। अब लिमिट कितना है π/2 से 0, तो π/2 से यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू x होता है, और लिमिट कितना है π/2 से 0, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे π/2 से यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर sec² x हो गया π/2 है ना, यहाँ पर लिमिट्स थोड़ा सा चेंज कर लेना। यहाँ पर लिमिट्स क्या होगा वो π/4 होगा। यहाँ पर लिमिट्स थोड़ा सा चेंज कर लेना, π/4 से 0 है तो ये भी लिमिट्स क्या होगा π/4, क्योंकि tan x है तो π/4 से 0 कर लेना है। यहाँ पर भी π/4 से 0, π/4 से 0, π/4 से 0 कर लेना है। यहाँ भी π/4 से 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए tan π/4 यानी tan π/4 यहाँ पर लिख देंगे, tan लिखेंगे, और x के जगह पर क्या लिखेंगे π/4, तो π/4 लिख दिए। फिर माइनस tan लिखेंगे, और अब x के जगह पर क्या लिखेंगे 0 पुट कर देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। फिर माइनस x के जगह पर अब क्या लिखेंगे π/4, x ये x के जगह पर π/4 लिख देंगे। फिर माइनस, फिर अब x के जगह पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर समझिए tan π/4 यानी tan पाई का मान कितना होता है, पाई का मान बाबू 180 होता है, और डिवाइड बाई 4 यानी कट कर क्या हो गया 45, और tan 45 का मान बाबू कितना होता है 1, तो ये tan π/4 के जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे। फिर माइनस का 0, फिर माइनस π/4 है तो माइनस का π/4 लिख देंगे, और माइनस 0 है तो माइनस का 0। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस का π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस का π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन आ रहा है 1 माइनस का π/4, ऑप्शन ए वाले राइट ऑप्शन हो रहा है। ये क्वेश्चन
2020 में क्वेश्चन आप लोग को पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम लोग को पहले से ही मालूम है कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। तो सबसे पहले ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स लिख देंगे और लिमिट को पुट कर देंगे। लिमिट बाबू कितना है, तो 1 से लेकर 0, तो यहाँ पर 1 से लेकर 0 लिख दिए। अब इसको पुट करेंगे, ई करेंगे और एक्स के जगह पर 1 लिख देंगे, फिर माइनस ई लिखेंगे और फिर अब x के जगह पर क्या पुट करेंगे, 0, तो e के पावर 0 हो गया। अब इसको बाबू सॉल्व करेंगे तो e के पावर 1 क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, फिर माइनस e के पावर 0। अगर कभी भी याद रखना है e के पावर 0 का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। तो माइनस हो गया, e के पावर 0 का मान क्या होगा, 1, यानी e और माइनस 1 इसका राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन x और dx 1 से लेकर 0 के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग को पता है एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा और लिमिट को पुट कर देंगे। और लिमिट कितना है बाबू, 1 से लेकर 0, तो 1 से लेकर 0 लिख दे। 1/2 को बाहर कर देंगे, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा और 1 से लेकर 0 यहाँ पर लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। और x के जगह पर अब क्या लिखेंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, अब x के जगह पर फिर क्या लिखेंगे, 0, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2, तो 1/2 लिख देंगे और गुणे, तो गुणे, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1/2 गुणे 1 यानी 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, π/2 से 0 इंटीग्रेशन cos x dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, sin x लिख देंगे और लिमिट्स को पुट कर देंगे। लिमिट्स कितना है, π/2 से 0, तो π/2 से यहाँ पर 0 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, sin x के जगह पर पुट क्या करेंगे, π/2, तो sin π/2 हो जाएगा, फिर माइनस, अब sin लिखेंगे और x के जगह पर क्या पुट करेंगे, 0, यानी कि sin 0 हो जाएगा। sin π/2 यानी sin π/2 यानी sin 180/2 हो जाएगा। यानी कि हम लोग को पता है कि sin पाई का मान कितना आता है, 180/2, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 90 और sin 90 का मान कितना आता है, 1। तो sin π/2 का मान 1 और माइनस sin 0 का मान 0 हो जाएगा। 1 - 0 इक्वल टू कितना होगा बाबू, 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेकर 0 के बीच में dx डिवाइड बाई x प्लस 1 है। इसका हम लोग को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ पर आप लोग का इंटीग्रेशन यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। सबसे पहले इस टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 से लेकर 0 के बीच में dx डिवाइड बाई x प्लस 1 है। तो इसका इंटीग्रेशन से निकालना है। तो पहले आप लोगों को फार्मूला हम बताए थे कि 1/x और dx अगर कहीं भी आ जाए तो फार्मूला किसका होता है, वो log x प्लस c का होता है कि नहीं होता है। अगर यही क्वेश्चन में आ जाए इंटीग्रेशन 1/x प्लस में 1 और dx आ जाए तो क्या हो जाएगा बाबू, log x प्लस 1 आ जाएगा। log x प्लस 1 और प्लस के c आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन से आप लोग को समझ में आया कि अगर इंटीग्रेशन 1/x dx आ जाए तो log x प्लस के c होता है। अगर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 dx आ जाए तो log x प्लस 1 प्लस के c होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, dx डिवाइड बाई x प्लस 1 आ जाए तो क्या लिख देंगे, log x प्लस के 1 लिख देंगे, log x प्लस के 1 लिख देंगे और लिमिट्स को पुट करेंगे 1 से 0, तो 1 से 0 यहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चंस को बाबू सॉल्व करेंगे। log है तो log लिख देंगे और x के जगह पर क्या लिखेंगे, 1, फिर प्लस में 1 है तो 1 लिख दिए, फिर माइनस, अब log लिखेंगे फिर। और एक चीज पता है कि अब x के जगह पर क्या लिखेंगे, 0 और प्लस में क्या लिख देंगे, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, log 2 और माइनस log 0 प्लस 1 यानी कि log क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, log m/n के फॉर्मूला पर करेंगे, log m/n के फॉर्मूला पर करेंगे तो क्या होगा, log m-n होगा। log m माइनस के log n इक्वल टू क्या होता है, log m/n होता है, लॉगरिथम फंक्शन का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप लोग समझिएगा, लॉगरिथम फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा। log m/n यानी log m कितना है, log 2 है और माइनस, तो माइनस, फिर log n कितना है, log 1 है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log हो जाएगा। और m बाबू कितना है, m यहाँ पर समझिए log 2 है तो यहाँ पर log यहाँ पर 2 हो जाएगा और a डिवाइड बाई n, तो डिवाइड बाई n कितना है, 1 है तो यहाँ पर log 2/1 हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा,
फाइनली इसका आंसर log 2 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्या है कि इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 के बीच में साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस डी एक्स। तो सबसे पहले साइन एक्स क्या हो गया बाबू, एक एफ एक्स फंक्शन हो गया, और यहाँ पर cos x क्या हो गया, एफ डैश एक्स फंक्शन हो गया। लिमिट्स में आप लोग याद रखना है, sin x क्या हो गया, एफ एक्स फंक्शन हो गया, और sin x का डिफिनेशन cos x एफ डैश एक्स फंक्शन है। कुछ नहीं करना है, लिमिट्स को भूल जाना, लिमिट कुछ भी हो भूल जाना, 1 लिख देना है, डिवाइड बाई ये 3 है ना, 1 बढ़ाकर 4 लिख देना, आंसर आ गया 1/4। ये ट्रिक से आप लोग सॉल्व यहाँ पर कर देंगे। अगर क्वेश्चन में इस टाइप से एक और क्वेश्चन दे देता कि π/4 आ जाए और 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए, tan x आ गई यहाँ पर, और tan के पावर 8x आ गया इंटू सेक स्क्वायर x और dx आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन क्या करेंगे, tan x एक एफ एक्स फंक्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा, और सेक स्क्वायर x यानी इसका डिफरेंशिएशन से निकल गया। तो क्या काम करना है, 1 लिखना है, डिवाइड बाई 8 है ना, तो यहाँ पर एक 9 बढ़ाकर लिख देना, 1/9 इसका आंसर आ गया। इस टाइप से कंसेप्ट का ट्रिक समझ गए। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देखिएगा 21 नंबर के, √3 और 1 और dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को पता है कि अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx कहीं पर दिए तो किसका फॉर्मूला होता है बाबू, तो tan इनवर्स x का होता है। किसका होता है, tan इनवर्स x का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x यहाँ पर लिख देंगे, और लिमिट्स को पुट कर देंगे। लिमिट कितना है बाबू, √3 से 1, यानी कि रूट यहाँ पर 3 से 1 यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर अब क्वेश्चंस को सॉल्व यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्वेश्चंस में कि tan इनवर्स, यहाँ पर तो लिख दिए बाबू कि tan इनवर्स, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x के जगह पर क्या लिखेंगे, √3, तो √3 लिख देंगे, फिर माइनस, फिर tan इनवर्स लिखेंगे। अब x के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, इसको √3 और इसको 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर समझिएगा tan इनवर्स √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का, यानी कि tan π/3 का मान होता है, और माइनस tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, यानी tan 45 का, यानी कि tan π/4 का मान यहाँ पर होता है। यहाँ तक आप लोग समझ में आए। एक चीज आप लोग को फॉर्मूला मालूम है कि tan इनवर्स इंटू tan x किसके बराबर होता है, आप लोग को बताया है। यहाँ पर लिख देता हूँ कि tan इनवर्स इंटू tan x इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो x के त्रिकोणमितीय फॉर्मूला के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स tan π/3 है, तो क्या हो जाएगा π/3, तो π/3 लिख देंगे, फिर माइनस tan इनवर्स tan π/4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/4, क्योंकि x हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4π लिख देंगे, और फिर यहाँ पर 3π माइनस का 3π हो जाएगा। टोटल सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, π/12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, π/12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। 22 नंबर और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाबू हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए 22 नंबर। अब यहाँ पर dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आप लोग को इसका फॉर्मूला बताए थे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx कहीं भी दिखाई दे तो क्या होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो किसका हो गया, tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला हो गया। अब लिमिट्स को पुट कर देंगे 1 से लेकर 0 के बीच में। अब यहाँ पर tan इनवर्स तो लिखेंगे, और x के जगह पर क्या पुट करेंगे, 1, यानी tan इनवर्स 1, फिर माइनस tan इनवर्स फिर लिखेंगे। अब x के जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, और इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर पता है कि tan इनवर्स तो लिख दिए, और 1 किसका वैल्यू होता है, tan π/4, tan 45 का मान होता है, तो π/4 लिख देंगे, फिर माइनस tan 0 का मान क्या होगा, 0। हम लोग को अभी फार्मूला लिखवाएंगे, tan इनवर्स इंटू tan x किसके x के इक्वल होता है, तो tan इनवर्स tan π/4 किसके इक्वल होगा, π/4 का आंसर आ गया इसका π/4। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग ये आप लोग को 21 तक क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को करा चुका हूँ। इस टाइप्स के जितने आप लोग को क्वेश्चंस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमको लगे, ये सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ। और कुछ आप लोग को क्वेश्चंस इसमें बच जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग करा देंगे, लेकिन ये 10 नंबर पक्का कंफर्म यहीं से आप लोग को क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।